अच्छा बच्चों, नमस्ते, जय माता दी। ध्यान दीजिए, पिछले वीडियो में हमने आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के बड़ी राशियों का एक सवाल बताया था। वो हमने बताया था y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना। आज हम आपको वो क्वेश्चन नंबर 9 था एनसीईआरटी बुक का 5.3 प्रश्नावली का है। ठीक है, अब 5.3 का 10वां सवाल देखिए आप, वो भी यही है। 10वां क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। ठीक है, और बता रहा है -1/√3 इज लेस देन x इज लेस देन 1/√3। देखो बच्चों, और x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक, अब ध्यान दीजिए आप, ये हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर कामा -1/√3 से 1/√3 के बीच x का मान है। तो इसका अर्थ क्या है, अधिक कोण से 0 अंश तक, अर्थात अधिक कोण से 30 अंश तक x का मान tan x का मान होगा। -1/√3 है, tan इसमें दूसरी चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है और प्रथम में धनात्मक होता है। ठीक, तो देखिए लिखा है -1/√3 इज लेस देन x इज लेस देन 1/√3। यहां इसका कोई माप तो नहीं है, हमें यह बताया गया है कि x का मान न्यून को इसके बीच है। ठीक है, आप क्वेश्चन में अपने आइए, देखिए y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 3x स्क्वायर लिखा है। तो इसका मतलब देखिए, ये त्रिकोणमिति प्रतिलोम फलन है और बड़ी राशि से परिभाषित है। ये बड़ी राशि है 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर, बड़ी राशि है। ये tan इनवर्स x होता तो आप जानते हो tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, परंतु जब ये x बड़ी राशि है तो हमें प्रतिस्थापन करना होता है। प्रतिस्थापन के लिए हम क्या सोचते हैं, प्रतिस्थापन के लिए हम x के स्थान पर ऐसे त्रिकोणमिति का अनुपात का मान रखें कि वो tan का ही फार्मूला बने। क्यों? क्योंकि यहां tan इनवर्स लिखा हुआ है। तो आप सोचें कैसे, ध्यान दीजिए आप, tan के कितने फार्मूले आपने पढ़े हैं। तो tan का एक पढ़ा फार्मूला आपने tan a प्लस बी tan a माइनस बी। tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का जो मान होता है वो भी अंश बटे हर के रूप में होता है, और अगर ऊपर प्लस होता है तो नीचे माइनस होता है, अगर ऊपर माइनस होता है तो नीचे प्लस होता है। जैसे tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b, अर्थात ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, ऊपर 2 पद है नीचे भी 2 पद है। देखिए यहां ऐसा नहीं है, यहां माइनस है तो नीचे भी माइनस है, तो इसका मतलब tan a प्लस बी tan a माइनस बी का फार्मूला नहीं बनेगा। फिर आप जाइए, tan 2 थीटा का सूत्र आपको मालूम होगा। tan 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अंश में 1 पद होता है और यहां अंश में कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो इसका मतलब इसका भी प्रसार नहीं होगा। फिर आपको तुरंत ध्यान देना है tan 3 थीटा का सूत्र क्या होता है। तो tan 3 थीटा का सूत्र क्या होता है आप जानते हो, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए है उस रूप में। दूसरी बात, यहां घात 3 लिखी थी तो आपको सीधे आप सोच सकते थे कि tan 3 थीटा के फार्मूले में सूत्र में tan की घात 3 आती है, तो आप प्रतिस्थापन तुरंत कर लेते। अब आप यहां क्या लिखो, तो इससे हमें समझ में आ गया कि यदि x के स्थान पर tan थीटा रख दिया जाए, यदि x के स्थान पर tan थीटा रख दिया जाए तो ये tan 3 थीटा का सूत्र बन जाता है। तो वही आपको कर देना है, इसी प्रकार से आपको सोचना है। माना कि x बराबर tan थीटा, और जैसे ही आप x बराबर tan थीटा मानोगे तो देखिए x राशि हमारी थीटा में परिवर्तित हो रही है, और जब x राशि थीटा परिवर्तित हो रही है तो आप तुरंत थीटा का मान भी प्राप्त कर लोगे। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा।
अब आप इसमें मान रखिए तो इंप्लाइज दैट y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये बन गया। देखिए अब ये सूत्र लिख गया, आप जानते हो सूत्र होता है tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है। तो आप यहां मान रखोगे, क्या हो जाएगा, y बराबर tan इनवर्स tan 3 थीटा। यहां हमने मान रख दिया। अब tan इनवर्स इंटू tan कितना होता है, 1 होता है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा। देखिए आपने थीटा का मान निकाला था यहां, तो आप यहां थीटा का मान रख दो 3 tan इनवर्स x। अब आप इसका अवकलन कर दीजिए 3 इंटू डी बटे डी एक्स tan इनवर्स x। तो अब कितना हुआ, डी वाई अपान डी एक्स बराबर 3 इंटू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई अपान डी एक्स कितना हुआ, 3 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर हुआ। देखा आपने। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति का बड़ी राशि का फलन है, तो हमें इसे आप प्रतिस्थापन करके इसे छोटी राशि परिवर्तित कर देना है। इसके बाद हमें अवकलन करना है, और जैसे आपको सोचना है कि आप यहां कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात रखे हो, हम आपको बता चुके हैं, अभी बता चुके हैं कि हम सर्वप्रथम tan a प्लस बी tan a माइनस बी का सूत्र सोचेंगे। क्यों, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में राशियां हैं, भिन्न के रूप में। tan 2 थीटा का सूत्र देखेंगे, tan 3 थीटा का सूत्र देखेंगे। इसी के अंतर्गत ये बन रहा है तो ठीक है, अन्यथा फिर दूसरे प्रतिस्थापन होंगे। तो पहले हम इसके फार्मूले के विषय में सोचेंगे, फिर आगे फिर अन्य प्रतिस्थापन देखे जाते हैं। तो देखिए अब अगला सवाल देखिए, अगला 11वां नंबर क्या है। 11वां नंबर बच्चों यहां कास इनवर्स x है, यहां कास इनवर्स x है, और सब पूरी स्थिति वैसे ही बनेगी जैसे अभी आपने लगाया। देखिए हमने इतना ही मिटा रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, y बराबर कास इनवर्स, y बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहां भी कंडीशन है 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, यानी x का मान 0 से 1 के बीच है, 0 और 1 के बीच है x का मान। तो फिर आप अपने इसी में आइए, देखिए यहां कास इनवर्स हो गया, और यहां देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात ये भी देखिए अंश बटे हर के रूप में यहां इसकी राशि है। तो अब आप कास के लिए सूत्र सोचिए। तो कास के लिए आप जानते हैं, सबसे पहले आप पढ़ते हैं कास थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीका से है। फिर इसके बाद आप पढ़ते हो कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी, यही पढ़ते हो, क्रम से हम आपको बता रहे हैं। तो कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी भी ये नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी में हर में 1 होता है बटे, आप जानते हो कास ए प्लस बी होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, कास ए माइनस बी होता है कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये भी नहीं बनेगा। फिर आप आ जाइए अपवर्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो आप अपवर्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में सर्वप्रथम कास 2 थीटा के सूत्र पढ़ते हो। कास 2 थीटा के आप कितने सूत्र पढ़ते हो, तो वास्तव में 3 पढ़ते हो मूल त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में, और चौथा पढ़ते हो tan थीटा के रूप में। तो 3 कौन कौन से पढ़ते हो, पहला पढ़ते हो कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा नहीं। फिर दूसरा पढ़ते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी नहीं है। तीसरा पढ़ते हो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी नहीं है। और चौथा पढ़ते हो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पढ़ते हो आप 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए वही ये लिखा हुआ है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कब, जब x के स्थान पर tan थीटा रख दिया जाए। तो देखिए वही चीज आ गई, फौरन आप तुरंत x बराबर यहां tan थीटा मानोगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब आप यहां मान रख दीजिए, तो कास इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी अभी हमने आपको बताया कि ये कास 2 थीटा का फार्मूला बनाता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
तो आप यहां लिख दोगे cos इनवर्स cos 2 थीटा हो जाएगा। अब cos इनवर्स इंटू cos होता है 1, तो यहां कितना हुआ 2 थीटा। अब आप यहां थीटा का मान रख दोगे तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अवकलन का निशान आप लगा दोगे इधर d अपान डी एक्स tan इनवर्स x, तो कितना आ जाएगा dy अपान डी एक्स बराबर 2 इंटू tan इनवर्स x का अवकलन आप जानते हो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कितना हो गया उत्तर 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर हुआ। ठीक है, देखिए आपका 11वां सवाल भी लग गया। अब 12 नंबर में आप ध्यान दीजिए। 12 नंबर बच्चों केवल यहां cos इनवर्स के स्थान पर sin इनवर्स हो गया है। 12 नंबर में cos इनवर्स के स्थान पर sin इनवर्स हो गया है बच्चों। ठीक है, और यहां चेंज है, ये है और यही स्थिति है 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1। ठीक है, अब स्थिति देखिए, यहां cos इनवर्स था, यहां sin इनवर्स हो गया है। ध्यान दीजिए आप, साइन इनवर्स में सर्वप्रथम आप ये सोचेंगे यही कि जो हम यहां प्रतिस्थापन करें त्रिकोणमितीय अनुपात का वो साइन का फार्मूला बने, तो बच्चों नहीं बनेगा। आप जानते हो साइन थीटा बराबर, सर्वप्रथम पढ़ते हो साइन थीटा बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, वो है नहीं। आप फिर इसके बाद पढ़ते हो साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, है नहीं। फिर अपवर्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन के आप 2 मान पढ़ते हो। एक पढ़ते हो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा cos थीटा, और दूसरा पढ़ते हो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये भी नहीं है, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नहीं है। अभी अभी आपने देखा है कि ये cos इनवर्स का फार्मूला बनाता है cos 2 थीटा का। तो हम क्या करेंगे, थीटा बराबर tan x बराबर tan थीटा मान दें, क्योंकि हम जानते हैं cos और sin का संबंध कोण से भी होता है। आपको पता है sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो हम क्या जानते हैं कि साइन और cos जो मूल त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनके संबंध इनके कोणों के आधार पर भी होते हैं। और कब यह संबंध होता है, जब किन्हीं दो कोणों का योगफल कोटिपूरक हो, अर्थात जब किन्हीं दो कोणों का योगफल 90 अंश हो, तब यह बन जाता है साइन a बराबर cos 90 माइनस ए, cos a बराबर साइन 90 माइनस ए। उसी प्रकार से हम इसको बदल सकते हैं। देखिए करना आपको यही है सब, ये भी बनेगा, यहां भी यही आएगा, इसके बाद आपको बदल देना है। देखिए वही पूरा सवाल, वही क्वेश्चन पूरा बन रहा है। आप सर्वप्रथम x बराबर tan थीटा रखोगे, यहां साइन इनवर्स लिखा रहेगा, यहां हो जाएगा साइन इनवर्स। अब यहां ध्यान दीजिए बच्चों, यहां साइन इनवर्स है और यहां क्या है cos है, तो अब आपको इसे फिर साइन में बदलना होगा। और वो आप किससे बदल सकते हो, 90 माइनस थीटा से। 90 माइनस थीटा से एंगल बदलते हैं, तो आप जानते हो सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र होता है cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, आप जानते हो। तो यहां आपको मान रख देना है साइन इनवर्स cos थीटा के स्थान पर लिख देना है साइन 90 माइनस 2 थीटा। यहां लेखा कोष्टक आप लगा दीजिए। अब साइन इनवर्स इंटू साइन हो गया 1, कितना हो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा, इतना हुआ। अब आप यहां मान रखिए, तो dy अपान वाई बराबर, यहां y होगा, अभी dy अपान dx बिल्कुल आप नहीं लिखोगे, यहां y होगा, y बराबर π/2 माइनस 2 थीटा का मान रख दिया tan इनवर्स x। तब तक हम अवकलन का निशान यहां नहीं लगा सकते जब तक ये राशि स्वयं x के रूप में ना हो जाए। आपने x राशि को थीटा में परिवर्तित किया है, और अवकलन का निशान आप तभी लगाओगे, डी बटे dx तभी लिखोगे जब हमारा फलन x के रूप में पुनः प्राप्त हो जाए, छोटी राशि करने के पश्चात x के रूप में प्राप्त हो जाए। देखिए यहां x के रूप में आपने प्राप्त कर लिया। अब आप इसका अवकलन का निशान लगा सकते हो, dy अपान dx, d अपान dx π/2 का अवकलन होगा। क्यों, क्योंकि π/2 फलन में जुड़ा हुआ है, -2 tan x में π/2 जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका अवकलन होगा -2 का अवकलन नहीं होगा इंटू tan इनवर्स x। अब इसका अवकलन हुआ 0 -2 इंटू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना हुआ -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपने 12वां क्वेश्चन भी देख लिया। तो बच्चों हम ये चाहते हैं कि त्रिकोणमिति के जो सूत्र आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, जिससे आप ये सवाल बहुत आसानी से कर सकते हो। त्रिकोणमिति हर जगह इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको सूत्रों में दिक्कत हो रही है, देखिए हमने पहले तो आपको सूत्र स्वयं लिखे। अगर दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट करके आप जरूर बताना, तो हम आपको सूत्र भी दोबारा समझा देंगे, लिखा देंगे। ठीक है बच्चों, हमारा उत्साह बढ़ाना, सब्सक्राइब बढ़वाना, लाइक करना, शेयर करना। ठीक है बच्चों, हमसे कमेंट करना, यदि कोई दिक्कत हो तो बताना। जय हिंद, जय भारत।